क्या होगा जब मोहब्बत और भरोसे के बीच खड़ी हो जाए? लालच और साजिश क्या होगा जब दादी अपनी चालों से रूही और नहार को हमेशा के लिए जदा कर दे? क्या होगा जब रूही नहार की जिंदगी बचाने के लिए अपने दिल का कुर्बान कर दे, जहां से हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है? अब देखिए किस तरह दादी अपने खेल की अगली बाजी खेलती है। दादी को अच्छी तरह पता था कि रूही नहार के लिए अपनी जान तक दे सकती है और उसी कमजोरी को दादी ने हथियार बना लिया। पीसों के लिए दादी ने रूही को मजबूर कर दिया। रूही के सामने कोई रास्ता नहीं बचा और उसने दिल पर पत्थर रखकर दादी की बात मान ली। रूही दादी के साथ पैसे लेकर अस्पताल पहुंचती है, लेकिन जब वो पैसे मांगती है तो दादी अपना नया ड्रामा शुरू कर देती है। दादी रूही से कहती है कि वो ऐसे पैसे नहीं दे सकती। पहले रूही को ये वादा करना होगा कि नहार के होश में आने से पहले वो नहार की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। रूही जानती है कि अगर इलाज फौरन शुरू न हुआ तो नहार को बचाना मुश्किल होगा। मजबूरी में वो दादी से वादा कर देती है। उसका दिल रो रहा होता है मगर आंखों में सिर्फ नहार की फिक्र होती है। रूही पैसों का बैग डॉक्टर को देती है और कहती है कि जल्दी इलाज शुरू किया जाए। डॉक्टर फौरन नहार के पास पहुंचते हैं और इलाज शुरू कर देते हैं। रूही की सांसों में जैसे कुछ सुकून आ जाता है, मगर उसी वक्त दादी गुस्से से रूही के पास आती है और कहती है, अब यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है? रूही हाथ जोड़कर कहती है कि वो नहार से आखिरी बार मिलना चाहती है, लेकिन दादी उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया है, अगर नहार ने उसे देख लिया तो कभी जाने नहीं देगा। रूही की आंखों से आंसू बहते हैं और वो दादी से मनते करती है। आखिरकार दादी कहती है कि वो नहार को एक बार होश आने से पहले देख सकती है, लेकिन फिर उसे हमेशा के लिए दूर जाना होगा। रूही नहार के पास जाती है, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है कि नहार को बचाने के लिए यही उसका आखिरी रास्ता था और शायद उनका साथ यहीं तक था। रूही दिल थामकर वहां से चली जाती है और दादी दिल ही दिल में खुश हो जाती है। दादी घर वालों को फोन करती है और बताती है कि नहार का इलाज शुरू हो चुका है। घर वाले दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचते हैं और दादी ये झूठा सहरा अपने सर बांध लेती है कि उसने सही वक्त पर पैसे जमा किए। सब दादी की तारीफ करते हैं और सुकून का सांस लेते हैं गाने में। रतन पूछता है कि रूही कहाँ है? दादी साफ झूठ बोल देती है कि उसने भी रूही को नहीं देखा। कुछ देर बाद ऑपरेशन मुकम्मल होता है और डॉक्टर बताते हैं कि नहार को जल्द होश आ जाएगा। घर वाले खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ रूही अपने घर पहुंचकर सामान बांधने लगती है। नहार की यादें उसे तोड़ देती हैं, मगर दादी से क्या हुआ वादा उसे मजबूर कर देता है। रूही आंसुओं में डूबकर घर छोड़ देती है। आधर नहार को जैसे ही होश आता है वो सबसे पहले रूही का नाम लेता है। घर वाले दौड़कर आते हैं। दादी कहती है कि उसे नहीं लगता कि रूही आएगी। अर्तन गुस्से से दादी को रोकता है और नहार से कहता है कि शायद रूही को ये खबर नहीं मिली होगी। नहार को लगता है कि उसने भी रूही को अपने हालात के बारे में नहीं बताया था, इसलिए शायद रूही को पता नहीं चला होगा। जब घर वाले नहार को साथ ले जाने की कोशिश करते हैं तो नहार साफ कह देता है कि रूही उसका इंतजार कर रही होगी और वो उसी के पास जाएगा। आर्तन और समर नहार को लेकर घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां का मंजर देख सबके होश उड़ जाते हैं। सामान बिखरा पड़ा था और रूही कहीं नहीं थी। नहार बेचैन होकर रूही का नाम पुकारता है। पड़ोसी बताते हैं कि रूही रोते हुए अपना सामान लेकर कहीं चली गई थी और उसके साथ कोई नहीं था। यह सुनकर नहार को बड़ा सदमा लगता है। उसका दिल डर से भर जाता है कि कहीं रूही के साथ कोई उन्होंने ना हो गई हो। नहार पागलों की तरह हर जगह रूही को ढूंढने निकल पड़ता है। रतन और समर इसके साथ होते हैं, मगर कोई सुराग नहीं मिलता। रतन नहार को संभालते हुए कहता है कि वो लोग रूही को ढूंढ निकालेंगे, मगर अभी नहार को आराम की जरूरत है। अनहार मजबूरी में घर लौट आता है और दादी के चेहरे पर उस वक्त एक शैतानी मुस्कुराहट तैर जाती है। दोस्तों, अब असल सवाल यही है कि क्या नहार को सच्चाई का पता चलेगा? क्या वो दादी की उस साजिश को पहचान पाएगा और क्या वो रूही को वापस ढूंढ निकालेगा, या फिर ये दूरियां हमेशा के लिए दोनों के बीच दीवार बन जाएंगी?